तरमीम खटाई में पड़ गई। काबीना इजलास के बाद सेनेट इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली इजलास में भी आईनी तरमीम आज के एजेंडे का हिस्सा नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ आईनी तरमीम की मंजूरी में इल्तिवा पर नाखुश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पेशगी तैयारी और होमवर्क न करने पर सीनियर क़यादत से नाला। नवाज शरीफ ने जल्दबाजी की हिकमत अमली तब्दील करने और मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत की हिदायत कर दी। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया। मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। आईनी तरमीम में कोई नई बात नहीं, मिसाकी जमहूरियत का हिस्सा है। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिक की तरफ से कहा गया है कि तय हुआ था मिसाकी जमहूरियत के नामुकम्मल हिस्सों पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल पर कुछ अरसे से मुशावरत की जा रही थी। ये ड्राफ्ट जो है, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था, और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं, हमारा ये राइट है जो आइन हमें देता है। अगर कहीं पिछले 5, 7, 10, 15, 20 साल में कहीं इरोजन हुई है तो उसको ठीक कर लिया जाए। और इसका बुनियादी जो डॉक्यूमेंट था वो मिसाके जमहूरियत था, जो 2006 में मियां नवाज शरीफ ने और शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया, और उसमें और भी पार्टियों ने बाद में साइन किया जिसमें PTI भी शामिल थी। आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत जारी, उम्मीद है जल्द नंबर भी पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि तरमीम का मकसद पिछले 5-10 साल में अदम तवाज़ुन जो हुआ उसे ठीक करना है। पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कानून साजी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। इस पूरे अमल में कोई सियासत नहीं थी। जब ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तेफाक होगा तो एबार में भी आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया, ये केमिया कहां से आया, कि इनको सारा इल्म है। सारा अमेंडमेंट लाने हैं तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। तो ये बताएं कि क्या रात के तारीकी में सैटरडे संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करते हुए ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है। अदलिया पर हमले कबूल नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात हो सकती है। अदलिया से मुतल्लिक मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। आईनी तरमीम बुनियादी शहरी हुकूक तलब करने की कोशिश है। PTI के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि वज़ीर कानून ने तस्लीम किया है कि उनके पास आईनी बिल का ड्राफ्ट नहीं है, तो फिर बताया जाए कि यह ड्राफ्ट किसने बनाया था। इस तरह की कानून साजी लाई गई तो मुज़ाहमत करेंगे। अब असेंबली अवाम में लगेगी। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुजव्विज़ा मुसव्वदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ है, किसी भी रुकने असेंबली जिसने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दिया हो उसके वोट को गिना जाएगा। आर्टिकल 81 में लफ्ज विफाकी आईनी अदालत का इजाफा किया जाएगा। हाई कोर्ट और विफाकी शरई अदालत के जजेस की तैनाती के लिए कमीशन बनाया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के दो अरकान कमीशन के मेंबर होंगे। आईनी अदालत के जजेस 68 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। बिल
उनके सामने भी जाना है और हमने खुद भी इसकी तफसीलात को जानना है। तो मैं 2.5-3 घंटे की मीटिंग में ऐसा नहीं देखा है। मौलाना का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बत था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फिलहाल नहीं किया। आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी तो इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिल की मंजूरी से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है। मौलाना बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, अगर हासिल नहीं है तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। देखो, हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही हम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्विदा दे दे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्विदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफर करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफर करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर क्वेटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिजाइन ले लेंगे। हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। जो मुसव्विदा लीक हुआ उसके मुताबिक कोई भी उनके साथ इत्तेफाकी राय नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। अगर कानून का ड्राफ्ट ही नहीं है तो इत्तेफाकी राय किस चीज पर पैदा करना है। हुकूमत हमारी कनपटी पर बंदूक रखकर तरमीम कराना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि ये जो तरमीम लाना चाह रहे हैं वो खतरनाक है, इनके पास नंबर भी पूरे नहीं। हम हक के रास्ते पर हैं, ये लोग गलत नहीं कर सकेंगे। जजेस की तादाद में इजाफे से इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी। अदालती इस्लाहात से कौमी मफाद वाबस्ता है। फितनों को आईनी तरमीम में सब कुछ मनफी नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि मुल्क एक शख्स से आगे कैसे सरेंडर करेगा। 9 मई का जवाब देना पड़ेगा। NRO किसी को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मुल्की मफाद से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हर साल 7 सितंबर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। सेनेट ने 7 सितंबर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन को सरकारी सतह पर मनाने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद JUI के सेनेटर अताउर रहमान ने पेश की थी। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PP 45 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मदद जत्तक का इंतखाब कल अदब करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्के के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। विफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड्स का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्की प्लान समरी फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की दस्तखत से पेश की जाए, अदालत का हुक्म। अदालत का PTI के तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में PTI MNAs की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। PTI MNAs के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह और जुबैर खान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 4 सफात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में मुशावरती इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का बुध के रोज इजलास दोबारा होगा। बलोचिस्तान के वजीर बल्दियात सरदार सरफराज चाकर डोम की इंतकाल कर गए। मरहूम का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। सरदार सरफराज चाकर डोम की कबाइल के सरबराह थे। सरदार सरफराज चाकर डोम की अलालत के बाइस कराची में जेरे इलाज थे।
इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम ज़र्फ के लिए नहीं, वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक आगाही दें। इंसानी हुकूक का पहला दर्स सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस्लाम ने अमीर गरीब की तफरीक का खात्मा किया। इस्लाम ख़वातीन की हुकूक का अलम बरदार है। जश्न विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत से मनाई जाएगी। घरों गलियों बाजारों में सरकार की आमद की धूम है। बच्चे बड़े सभी तैयारियों में मसरूफ हैं। निजकारी से कबल पीआईए के ऑपरेशन में रोज बरोज मसाइल बढ़ने लगे। दुबई से पेशावर जाने वाली पीआईए की परवाज PK 284 फनी खराबी के बाइस कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग। तैयारा उतरने के बाद मुसाफिर कई घंटे जहाज में ही बैठे रहे। लाउंज में मुंतकिल न करने पर मुसाफिरों का एहतजाज। दुनिया भर में आज ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना माहौल, दुश्मन सरगर्मियों के बाइस ओजोन की तह को शदीद नुकसान पहुंचा। माहौलियाती तब्दीलियों, बीमारियों और दीगर खतरात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ओजोन प्रोटेक्शन कुर्राए अर्ज पर जिंदगी की बका के लिए निहायत अहम है।